हेलो दोस्तों, मैं एक्सन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर सीखते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से इंटरमीडिएट की फिजिक्स। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स लेंगे और इन पांचों न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के न्यूमेरिकल हैं बेस हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको शुरुआत से अंत तक क्लास को देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास में सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? 5 × 10⁻⁴ कुलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके, ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताना चाहूंगा जो कि इस क्लास में यूज होने वाले हैं, तो आप लोगों को पता भी होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड ही हमारे ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला बताया था, जो परिभाषा पर बेस था, वो क्या था? E इज इक्वल टू होता था F/Q। याद रखिए, E इज इक्वल टू F/Q होता है। और उसके बाद में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, वो हमारा निकला था E इज इक्वल टू क्या होता है? KQ/R²। ओके, ये दो फार्मूले हम लोग इस क्लास में यूज करने वाले हैं और इन्हीं दोनों फार्मूले से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फार्मूला है। वेक्टर E इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर F/Q। ये हम लोगों ने जब डिफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब हमने यहां पर यह फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू F/Q होता है। और उसके बाद में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने बताया था, तो उस स्थिति में हमने F का वैल्यू रखा था और तब यह फॉर्मूला निकल के आया था KQ/R²। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और इसके बाद में आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे ये बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आज क्लास शुरू करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स ये फॉर्मूले अपने दिमाग में रखिएगा और हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल दिया है, इसमें क्या क्या दिया गया है? बताया गया 5 × 10⁻⁴ कुलाम आवेश। आवेश है मतलब Q है, तो हम लिख लेते हैं। ये क्या दिया गया है? Q दिया गया है। Q का वैल्यू कितना दिया गया है? 5 × 10⁻⁴ कुलाम आवेश दिया गया है। आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब ये तो 2.25 दिया है, ये क्या दिया है? बल दिया गया है, जिसे हम F से लिखा करते हैं। किससे लिखते हैं? F से। तो F इज इक्वल टू दिया है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मतलब E हमें ज्ञात करना है। ठीक है, Q दिया गया है, F दिया गया है, E ज्ञात करना है। फार्मूला हमें पता है, जो इसकी डिफिनेशन से हमें मिला था, अभी अभी हम लोगों ने देखा भी है। क्या होता है फार्मूला? तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q। अभी फार्मूला हमने बताया है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F/Q, ये हमें फार्मूला पास है और इसको हम अप्लाई करते हैं और आंसर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा? E इज इक्वल टू F। F का वैल्यू कितना है? तो यहां पर F का वैल्यू दिया है 2 × 2.25 और नीचे हमारा Q जो है, Q का वैल्यू कितना है? ये Q का वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम भाग कर लेते हैं। 5 चौकू 20 दशमलव लगा दिया हमने, 5 चौकू 20 4 लिख दिया, 2 बचेगा 25 होगा, 5 25 ये हो गया, इंटू 10⁻⁵ को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऊपर कर दिया प्लस का 5। अब हम क्या करते हैं? दशमलव कहां पर रखेंगे? तो दशमलव हमेशा एक अंक बाद लगा होना चाहिए। ये साइंस का रूल है, फिजिक्स का रूल है कि दशमलव हमेशा एक अंक बाद होना चाहिए। मान लिया इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी है 3.3265 और यहां पर पॉइंट लगा है, तो पॉइंट हमें कहां पर लगाना है? इस जगह पर लगाना है। जब हम इधर
पॉइंट को खिसकाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उतनी ही घातें 10 की बढ़ जाती है। मतलब अगर यहां पर पॉइंट था और हमने यहां पर किया है तो क्या हो जाएगा, जैसे 3.265 हमने किया तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर कितनी बढ़ाएंगे, तो 2 अंक हमने इधर दशमलव बढ़ाया है तो 10 की पावर 2 बढ़ जाएगा। अगर हम यहां पर लाते तो 10 की पावर 1 हो जाता। ठीक है, मतलब जब भी हम दशमलव को इधर लेके आते हैं तो घातें बढ़ती हैं, और जब भी दशमलव को उधर ले जाएंगे तो घातें घटेंगी। ये याद रखिएगा, जब भी हम इधर लाएंगे तो घातें बढ़ेंगी और उधर ले जाएंगे तो घातें घटेंगी। ठीक है, तो हमें कहां पर ले जाना है, इधर ले जाना है, और कहां पर लगाना है, 4 और 5 के बीच में दशमलव होना चाहिए ना, क्योंकि दशमलव से पहले एक अंक हमारा होना चाहिए, जैसे यहां पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे E= 4.5 इंटू 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है दशमलव को हम उधर साइड में ले गए हैं तो घात क्या होगी, घटेगी। तो घटा देते हैं, 10 की पावर 4 से 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बस हमें पता क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। E= क्या होता है, F/Q। बस 3 लाइन का आंसर था, मतलब ये जो सॉल्यूशन था, आराम से हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सकते हैं न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या है, दिया गया है दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ठीक है, यह हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो कहता है उतना करिए पहले। ठीक है, बताया गया 2 बिंदु आवेश उपस्थित हैं। हमने मान लिया कि एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है। ठीक है, यहां पर कितना है, तो बताया गया है +5 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना है, +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश यहां पर है, और यहां पर कितना है, तो बताया है +10 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश यहां पर उपस्थित है। और कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब इनके बीच का जो कुल डिस्टेंस है कितना है, 1 मीटर है बच्चा। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब बताया गया दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा ये है, और इसके किसी भी बिंदु पर, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कोई भी बिंदु यहां पर होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, हमने मान लिया ये बिंदु था हमारा A, और ये था B, और ये हमने मान लिया C पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कब होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगी। मतलब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, ये वाली साइड में होगी, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इस वाली साइड में होगी। और हम देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट साइड में है तो यहां पर घट जाएगी, और यहां पर जब घट के कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और 0 घट के कब आएगा, तो हमें पता है 0 घट के तभी आ सकता है जब यहां इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। जब बराबर बराबर होंगी तभी तो घट के 0 आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होनी चाहिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कि कहां पर, बिंदु C पर, किसके कारण, A के कारण। ठीक है, तो ECA किसके बराबर होनी चाहिए, यहां पर 0 होने के लिए ECA बराबर होनी चाहिए ECB के। किसके बराबर होनी चाहिए, ECB के। क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बराबर नहीं होंगी तब तक घटने पर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 चाहिए, तो 0 कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें R की जरूरत पड़ेगी, दूरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पर कितनी दूरी है हमें तो पता नहीं है। A से C की दूरी कितनी है पता नहीं है, B से C की दूरी कितनी है पता नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि A से B की दूरी टोटल कितनी है, 1 मीटर है। तो हम यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं कि A से हमारी C तक की दूरी कितनी है, तो A से C तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, A से C तक की दूरी x है। अगर A से C तक की दूरी x है तो बच्चा 100%
यहां से C से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो C से B तक की दूरी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1 तो टोटल थी, 1 में से इस वाली x को घटा देंगे तो BC ही तो बचेगी। तो सिंपल सी बात है, 1 मीटर टोटल दूरी थी, हमने यहां से यहां तक की x मान ली है, तो इधर वाली 1 से x घटा देंगे, मतलब 1 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये दूरियां कितनी है, तो ये हमने यहां पर दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं ये फॉर्मूला। ECA क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, के क्यू, क्यू किसका, बिंदु ए पर पहले। ठीक है, ए के कारण है, क्यू ए हो जाएगा अपान आर स्क्वायर। आर कितना है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर हम क्या कर देंगे, अच्छा क्यू ए का मान रख देना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू कितना है, तो क्यू हम लिखे दे रहे हैं यहां पर 5 इंटू 10⁻⁹ कितना है, 5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है, अपान में एक्स स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर होता है, आर कितना है, मतलब दूरी कितनी है ए और सी के बीच की, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर में यहां पर भी हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहां पर के कितना हो गया, के तो के ही रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और Q, यहां पर Q कितना है, B पर Q है, B पर Q है हमारा 10 इंटू 10⁻⁹ और अपान आर स्क्वायर, यहां की दूरी कितनी है B और C के बीच की, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से K और K कैंसल आउट हो जाएगा, 10⁻⁹ कैंसल आउट हो जाएगा, 5 टूजा हो जाएगा 10, मतलब 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 1 अपान में एक्स स्क्वायर बचेगा, और बराबर में यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा ये 2, तो 2 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो बच्चा ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 2 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था बच्चा, एक्स स्क्वायर नहीं था, होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, हम यहां पर 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 का x, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, √2 और x का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और बराबर में क्या है हमारा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना तो है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, और जब दोनों स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा √2x, और इक्वल में बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो √2x इक्वल में बचा 1 माइनस एक्स, इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, x को इधर लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा √2x प्लस का x हो जाएगा, बराबर में 1 बचेगा, यहां पर x ले लीजिए कॉमन, और जब x यहां पर कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचता क्या है, √2 प्लस 1, और इक्वल में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हम इसको अपान में कर देंगे, इसको जब हम अपान में कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपान √2 प्लस 1। ठीक है, 1 अपान √2 प्लस 1, आंसर तो यही है, लेकिन हमें इसको किस में लाना है, पॉइंट में लाना है, दशमलव में लाना है। तो कैसे ले आते हैं, ध्यान से देखिए, हम नीचे यहां पर लगा देते हैं, बाद में हम मिटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपान √2 प्लस 1, यही तो है, 1 अपान √2 प्लस 1। अब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम एक कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं, मतलब √2 माइनस 1 से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट से गुणा ही यहां पर कर सकते हैं। ये आप लोगों को फंडा पता होगा। ठीक है, आप लोग इतने तो बुद्धू है नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1
√2 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 और माइनस का ये है 1 और अपान में यहां पर √2 + 1 और फिर √2 - 1 मतलब a + b और a - b, तो क्या हो जाता है a² - b²। a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 और -b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, यही तो हो जाता है। यही इसीलिए तो हमने कंजुगेट से गुणा किया था, आराम से इतना हो गया। तो ये हो गया x = 1.414 से जब 1 घटेगा तो बच्चा बचेगा 0.414 और बटे में क्या बचेगा 1, बटे वाले 1 को लिखते नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया है हमारा x = 0.414 मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं बच्चा तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, तो ये हम 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 41.4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्लस वाले आवेश +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर होना चाहिए, 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु सी होना चाहिए, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको फिगर अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि यहां पर 0 अगर चाहिए तो इधर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए। हमने समान लिख लिया, फॉर्मूले दोनों तरफ लगा लिए और हल कर लिया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसे मिटा देंगे क्योंकि हमें ये वाला न्यूमेरिकल यहीं पर लगाना है। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया, हीलियम के नाभिक के कारण उसके 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। किसके कारण, किसका नाभिक है, हीलियम का। और इतना पता होगा आपको कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और अगर परमाणु क्रमांक 2 होता है तो इसका मतलब है उसमें 2 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। कितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, 2 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो हीलियम का जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है हमने बताया था पहले, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक प्रोटॉन का। और जब 2 प्रोटॉनों की बात करेंगे, हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉनों का आवेश कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1.6 का 2 गुना 3.2 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हीलियम नाभिक का जो आवेश होगा जिसे हम Q से लिखेंगे, Q = हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो गया। ठीक है, के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, दूरी कितनी है, दूरी मतलब r, दूरी मतलब r, और r कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और हमने बताया था दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा बच्चा, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो हम 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं तो वो मीटर में आ जाता है। मतलब r = क्या हो गया, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया दूरी। अब हमें ज्ञात का क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब E फाइंड करना है। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला क्या होता है, E = होता है KQ/R²। ठीक है, आपको अब ये फॉर्मूला तो पता ही हो गया होगा, KQ/R², बस वैल्यू रखिए और हल करिए। ठीक है, तो यहां पर हम रख रहे हैं वैल्यू E = K का वैल्यू देखिए, यहां पर K का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, K का वैल्यू क्या होता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था जब हमने कूलाम का नियम पढ़ाया था। ठीक है, तो बताया था K का वैल्यू होता है 9.0 × 10⁻⁹। ठीक है, 9.0 × 10⁻⁹, ये तो K का वैल्यू हो गया। इनटू में Q का वैल्यू क्या है, तो Q का वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁻19 अपान में R²। R मतलब कितना है, 1 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा। इस वजह से हमारा ये जो समीकरण बनेगा जाके E = कितना हो जाएगा बच्चा, 9 और 3.2 की गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। ठीक है,
एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है, ये लगा दीजिए। यहाँ वाला दशमलव हमने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने 0 से गुणा ही नहीं किया उसमें, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरा पूरा हम इसे 9 लिख सकते हैं ना, दशमलव 0 से कोई लेना देना नहीं है। तो 9 की 3.2 की गुणा कर ली तो 28.8 आ गया है। गुणे में कितना आ जाएगा? 10 की पावर 9 प्लस की है, और यहाँ पर 10 की पावर -19 माइनस की है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस की 19 है, प्लस की 9 है, घट जाएगी तो माइनस का 10 बचेगा, और बटे में क्या आ जाएगा? 10 की पावर 10, 10 का जब स्क्वायर होगा 10 की पावर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब बच्चा हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो बेटर है, अभी मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 28.8 गुणा 10 की पावर -10 तो है, ये 20 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 20 हो जाएगा, और फिर हम इसको भी घटा देंगे। तो इसको घटाने के बाद में हमें क्या मिलेगा? अच्छा, इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो ये बन जाएगा E बन जाएगा 28.8 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 20 प्लस का है, 10 माइनस का घटेगा तो 10 प्लस की बचेगी, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें दशमलव कहां पे लगाना होता है? दशमलव हमारा 2 और 8 के बीच में होना चाहिए, और जब भी दशमलव को इधर लाते हैं तो इसमें क्या होता है? बढ़ जाती है घात, ठीक है। तो ये बन जाएगा E = 2.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना था कि एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। केवल हमें दिक्कत कहां पर आती है? अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो दिक्कत आएगी, और अगर हमें वैल्यू नहीं पता है कि आखिर हीलियम, जैसे यहां पर हीलियम नाभिक बता दिया, यहां पर आवेश नहीं बताया कि आखिर आवेश कितना, ठीक है। हीलियम का नाभिक बता दिया, तो हीलियम के नाभिक का आवेश कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में दूरी दी थी, इसको मीटर में करने के लिए हमें एंगस्ट्रॉम में इसे बदलना पड़ा। तो अगर ये छोटी छोटी बातें पता हैं तो हम आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लेते हैं कुछ और दो न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा, और हम इनको तब तक लिख लेते हैं। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुरंत ले लीजिए, और फिर हम इसे मिटाते हैं भाई। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा है? 3 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश है, और इससे 2 मीटर की दूरी पर कोई -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश स्थित है, ठीक है। तो हमने यहां पर मान लिया कि यहां पर कोई बिंदु आवेश स्थित है। कितना स्थित है? 3 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश स्थित है, और इससे 2 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर हम यहां पर आ जाते हैं। 2 मीटर की दूरी पर यहां पर हमें क्या बताया है? यहां पर एक -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश स्थित है। -2 माइक्रोकूलाम का भी बिंदु आवेश यहां पर हमने स्थित करा दिया है। अब बताया गया है कि वायु में रखा हुआ है, ठीक है। कितनी दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब है यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है टोटल, वो कितनी है? 2 मीटर है बच्चा। ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो 2 मीटर है। अब बताया गया है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, मतलब इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी कहां पर हो सकती है? अगर हम इधर कहीं लेते हैं, 1 मीटर दूर इससे लेते हैं, तो 1 मीटर दूर इससे नहीं होगा। दोनों से 1 मीटर दूरी पर स्थित है बिंदु। इसका मतलब है वो बिंदु इसी रेखा का मध्य बिंदु होगा। यहां पर टोटल 2 मीटर थी, इसका मध्य बिंदु जहां पर होगा वहां से 1-1 मीटर की दूरी हो जाएगी। यहां से यहां तक का 1 मीटर हो जाएगा, और यहां से यहां तक का 1 मीटर हो जाएगा। और इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? तो इसी बिंदु पर हमें ज्ञात
ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है, आखिर दिशा किधर होगी। ठीक है, तो ये बिंदु हमने मान लिया ए था, ये बी था और ये वाला जहां पर ज्ञात करना है इसे हमने सी मान लिया है। तो बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं बिंदु सी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। ए के कारण डायरेक्शन किधर होगा, बी के कारण डायरेक्शन किधर होगा। तो ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर कोई आवेश है तो प्लस का ये है, तो प्लस के आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है। मतलब 3 यहां पर है, 3 माइक्रोकूलम प्लस का है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बी की ओर होगी, इस तरह से होगी। और यहां पर बी के कारण अगर देखते हैं तो बी के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर नहीं होगी, क्योंकि ये यहां पर माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, इसलिए इसके भीतर की ओर ही होगी यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हो जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में होंगी। और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, यहां पर दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बिंदु पी पर सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, जिसे हम ई लिखेंगे, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी ए। मतलब सी पर ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, ई सी बी, मतलब बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम लगा देते हैं यहीं पर, बस अपना काम कर देते हैं। ई इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा बच्चा, तो E इज इक्वल टू फार्मूला होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, आपको ये तो पता ही हो गया होगा अब तो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के क्यू, क्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो लिख देते हैं 3 माइक्रोकूलम में नहीं लिखते हैं आवेश को, आवेश को केवल कूलम में, और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया के क्यू, क्यू था 3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, और अपान में आर स्क्वायर, आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर, ये तो मीटर में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू, यहां पर क्यू कितना है, तो यहां पर है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम है 10 टू पावर कितना हो जाएगा -6 अपान में आर स्क्वायर, आर यहां पर भी कितनी है, बी और सी के बीच की दूरी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर अपान में अगर है तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 अपान में लिखते नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 3k इंटू 10 टू पावर -6 प्लस 2k इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 3k और 2k कितना हो जाएगा 5k इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, 10 टू पावर -6, बच्चा k का मान रख देते हैं। ठीक है, तो k का मान सबको पता होगा मेरे ख्याल से, 5 इंटू k का मान होता है 9.0 गुणा 10 की पावर प्लस का 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.0, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं होता बच्चा, तो केवल 9 लिख देते हैं। 5 गुणा 9 गुणा 10 की पावर में कितना होता है 9। ठीक है, ये तो k का मान हो गया, और इंटू में 10 टू पावर कितना है -6। ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 पना 45 होता है, 45 गुणा में 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर हो जाएगा 9 से 6 घट जाएगा 3। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, आंसर तो यही है, लेकिन दशमलव कहां पे होना चाहिए, 0.45 के बीच में होना चाहिए। अभी कहां पर है, तो अभी कहीं पर ना दिखे तो लास्ट में हम मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है दशमलव को एक अंक इधर खिसकाना है, और जब भी दशमलव इधर खिसकता है तो क्या होता है, यहां पर घातें बढ़ती हैं, क्या होती हैं, बढ़ती हैं, तो बढ़ा दीजिए, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 4.5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। आपको नीचे दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो बेटर है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि बहुत बार ऐसे गड़बड़ हो जाता है, देख लेता हूं। हाँ ठीक है, आपको साफ दिख रहा है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया है 20/3 गुणा 10 की पावर -19 तथा -10 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश परस्पर 0.04 मीटर दूरी पर हैं, इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये क्वेश्चन जो है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर शायद 2 जो सॉल्व किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं थोड़ी सी आपकी सहायता करता हूं, उसके बाद में आपको अपने आप उसे सॉल्व करना है और आपको ही आंसर इसका बताना होगा। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा और सॉल्व आपको करना होगा, आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर बता रहा हूं इसमें क्या दिया
गया है 20/3 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 20/3 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम का एक आवेश है, जो मान लिया यहां पर स्थित है। कितना है? 20/3 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम का आवेश यहां पर स्थित है, और बताया गया है -10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम का आवेश इधर साइड में कहीं पर स्थित होगा। ये कितना है? -10 गुणा 10 की पावर माइनस 19। एक काम करते हैं भाई, माइनस वाला इधर ज्यादातर रखा करो और प्लस वाला उधर रखा करो। इससे एक फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि हमें हमेशा जो बिंदु होता है वो प्लस की ओर मानना होता है। ठीक है, तो हम माइनस को इधर रखा करेंगे और प्लस को उधर रखा करेंगे, तो आपको समझने में और सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हटा करके 20/3 यहां पर क्या कर देते हैं, माइनस वाला लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? -10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम यहां पर कर दिया, और ये हमारा आवेश मान लिया हमारा कितना हो गया, 20/3 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश ये वाला हो गया। और कितनी दूरी पर स्थित है, तो बताया है यहां पर दूरी कितनी है, दूरी है इनके बीच की 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब बताया गया है इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब ध्यान से देखिए, यहां पर बिंदु ए मान लिया, यहां पर बिंदु बी मान लिया, और कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के लिए विपरीत दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र होने चाहिए, इसके कारण और इसके कारण। अगर हम यहां पर किसी भी ए और बी के बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में विपरीत दिशाओं में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सिंपल सी बात है भाई, अगर हम ए के कारण देखेंगे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो ये माइनस का है तो इसके भीतर की ओर होगी, इसी आवेश की तरफ होगी, इस दिशा में। और बी के कारण देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो बी से दूर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, तो वो भी इस दिशा में हो जाएगी, और दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी। तो क्या हम जीरो प्राप्त कर पाएंगे? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब है जो बिंदु होगा वो ए और बी के बीच में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बाहर रखेंगे। किधर रखेंगे, तो हम माइनस की ओर कभी नहीं रखते। अभी हमने बताया हमेशा बिंदु को हम कहां मानेंगे, प्लस की ओर मानते हैं। किधर मानते हैं? प्लस की ओर मानते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने बताया था इधर माइनस कर लेते हैं, उधर प्लस कर लेते हैं, जिससे इधर मानने में आसानी हो जाती है। तो हमने मान लिया यहां पर हमारा एक बिंदु है सी, और यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त करनी है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर शून्य प्राप्त करनी है, तो हम बी और सी के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स है। कितनी है? एक्स है। बी और सी के बीच की दूरी एक्स है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो 0.04 मीटर है। अब हम बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है कि शून्य प्राप्त करना, और शून्य कब प्राप्त होगा, जब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और विपरीत दिशा में होगी। तो 100% यहां पर तो विपरीत दिशा में होंगी, क्योंकि इसके कारण बाहर की ओर होगी और इसके कारण भीतर की ओर होगी, विपरीत दिशा में होंगी, लेकिन समान होगी तभी तो शून्य होगी। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ई सी ए बराबर होना चाहिए किसके, ई सी बी के। ई सी ए बराबर किसके होना चाहिए, ई सी बी के। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चा के क्यू अपान क्यू कितना है, क्यू कितना है, ए वाला क्यू कितना है, तो ए पर क्यू है हमारा 10 इंटू 10⁻⁻⁹ अपान आर स्क्वायर। आर कितना है, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, बताइए भाई कितना है, तो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है बच्चा, वो हो जाता है हमारा एक्स में ये जुड़ जाएगा, मतलब 0.04 में एक्स जोड़ लीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी प्रकार आगे हो जाएगा के क्यू। क्यू यहां पर बी वाला कितना है, तो बी वाला क्यू है 20/3, तो लिख देते हैं 20/3 इंटू में 10⁻⁻⁹ है, अपान में आर स्क्वायर। और बच्चा आर कितना हो जाएगा, तो यहां पर जो आर है बी और सी के बीच की दूरी एक्स है, तो ये तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो हमारा हो चुका है। के से के काट देंगे, 10 दूना 20 कर देंगे, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, 1 अपान में 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर में यहां पर क्या बचेगा, 2 अपान में 3x स्क्वायर। ठीक है,
अब यहां पर आपको क्या करना है, आगे आपको सॉल्व करना है। यहां पर 3x गुणा कर देना है, इस तरह से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा और हम करके दिखा देते हैं। 3x², ये क्या हो जाएगा 3x², और बराबर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इधर हम √3x का होल स्क्वायर कर लेंगे और यहां पर √2 इंटू 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, जिससे होल स्क्वायर हम काट पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर क्या बचेगा, √3x बचेगा जब इस होल स्क्वायर कट जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, √2 इंटू में 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। अब हम सॉरी, होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो चुका होगा। अब हम √2 के अंदर गुणा कर लेंगे, एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे और वैल्यू रख लेंगे, √3 और √2 के वैल्यू रख लेंगे और आंसर हम ले आएंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू जो भी निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप लोगों को बताना है आखिर इसका वैल्यू कितना निकल के आता है, वो भी आपको दशमलव में निकाल के बताना है। ठीक है, तो दशमलव में आपको निकाल के बताना है आखिर इसका आंसर कितना आता है। तो देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, बार बार आपसे कहता हूं कि आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर हाँ वीडियो आपको पसंद आता है, आप सीखते हैं कुछ इससे, तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपको दोस्तों को भी फायदा होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके, आपसे जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, बस हमारा यही उद्देश्य है। तो आपको क्या करना है, सब लोगों को मन लगा के पढ़ना है। फिर हम नए वीडियो में तब तक मिलेंगे एक कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सभी से बाय बाय।